कहते हैं जहां आस्था होती है वहां रास्ते अपने आप बन जाते हैं। इस वक्त हम रघुनाथपुर गांव में है। यहां आस्था तो है लेकिन रास्ते नहीं हैं। यूपी के आजमगढ़ जनपद के महाराजगंज विकासखंड क्षेत्र अंतर्गत एक गांव पड़ता है रघुनाथपुर। एक बार फ्रेम में आपको कुछ मंदिर आपकी तस्वीरें दिखाएंगे। ये आप देखिए, यहाँ पे भव्य मंदिर बनवा दिया गया है। लाखों रुपए खर्च हुए हैं। गांव वालों को लगा था कि मतलब यहाँ पे मंदिर बन जाएगा, एक आस्था का केंद्र बन जाएगा, लोग यहाँ पे आएंगे, पूजा अर्चना करेंगे, भगवान के पास आएंगे। लेकिन यहाँ भगवान के आने के पास यहाँ पे रास्ते ही नहीं बन पाए हैं। हालांकि रास्ता क्यों नहीं बन पाया है, कुछ लोगों से हमने बात की। लोगों का यही कहना है कि रास्ते के लिए कई बार संबंधित कर्मचारियों से लेकर के मतलब यहाँ के जो स्थानीय नेता हैं उनको भी अवगत करा दिया गया, लेकिन रास्ता नहीं बन पा रहा। आखिर क्या कारण है कि रास्ता नहीं बन पा रहा है? इन लोगों से बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर गाँव में जब मंदिर इतना भव्य तरीके से बनवा दिया गया है, लाखों करोड़ों रुपए की लागत खर्च कर दी गई है, तो क्या रास्ता बनाने के लिए बजट नहीं है? कुछ लोगों से बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं इस मंदिर की सच्चाई और ये मंदिर कितना पुराना है और यहाँ की जो रास्ता की सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है वो कब से बनी हुई है। चलते हैं डायरेक्टली इन्हीं से बातचीत करते हैं। क्या नाम आपका है? विपिन यादव नाम है। कहाँ के रहने वाले? यहीं मंदिर के पास में घर है, यहाँ पे रघुनाथपुर कारीकोट के रहने वाले हैं। और आज सभी लोग इस मंदिर को सड़क के लिए इकट्ठा हुए हैं। ये मंदिर करीब 50 वर्ष पुराना है। यहाँ पे आस्था का केंद्र बना हुआ है। करीब यहाँ पे हर साल फरवरी में चैत्र नवरात्र में यहाँ पे बहुत विशाल भंडारा किया जाता है। तो इसके लक्ष्य में सभी लोग आए हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि 50 वर्षों से आस्था का केंद्र बनने के बाद भी ये यहाँ के सड़क, आप उस रास्ते से आए होंगे, करीब देखे होंगे, यहाँ पे सड़क बहुत जर्जर है, कोई ख़राब है, आने जाने लायक नहीं है। और बारिश के टाइम पे आप बिल्कुल नहीं आ जा सकते हैं। यहाँ पे 2 व्हीलर भी पहुँचना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पे अगर शासन प्रशासन से यही निवेदन है कि इसको गंभीरता में लेते हुए सड़क से सड़क जल्दी से जल्द कार्रवाई पूरा हो जाए। इससे बल्कि मंदिर को नहीं, पूरे क्षेत्र को भी विकास में बहुत बढ़ावा मिलेगा और क्षेत्र का विकास होगा। ये कितना साल हो गया? करीब 50 साल पुराना है। यहाँ पे मान्यता, यहाँ शंकर भगवान का बहुत पुराना मंदिर है, उन्हीं का मान्यता यहाँ पे ज़्यादा है। ये रास्ता क्यों नहीं बन पा रहा है? रास्ता के लिए हम लोग ब्लॉक प्रमुख, प्रधान, महाप्रधान सबके यहाँ कंप्लेन हुई है, लेकिन कोई इस पे कार्रवाई नहीं किया है। यहाँ पे प्रधान के पास कहने के बाद वो बोलते हैं हमारे खिलाफ कंप्लेन कर दीजिए, इसके अलावा और कुछ कार्रवाई नहीं करते हैं। वो कंप्लेन कर देंगे तो उससे क्या होगा? उनके पास बोलते हैं हमारे पास बजट नहीं है, हम कुछ कर नहीं सकते हैं। इसके बाद बजट नहीं उनके? नहीं, इसके लिए हम लोग बहुत एप्लीकेशन दिए हैं, बहुत हर जगह दिए हैं, लेकिन आते हैं सभी लोग, सुन के चले जाते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती है इस पर। देख सकते हैं, ये हमने इनसे बात की। आखिर जैसे इन्होंने बताया, प्रधान जो लोग होते हैं उनको पता होता है कि गांव की हमारी मुख्य समस्या क्या है, लेकिन उन्होंने बताया कि वो डायरेक्ट कहते हैं कि आप जाके शिकायत कर दीजिए या कुछ भी कर दीजिए, क्योंकि हमारे पास बजट नहीं है। हम कह देंगे कि हमारे पास बजट नहीं है तो हम इसको बनवा नहीं सकते हैं। आखिर ये जो गाँव के लोग हैं ये जाए तो जाए कहाँ? गाँव के लोगों के पास तमाम काम रहता है। इस समय खेती का काम चल रहा है और भी जो स्टूडेंट्स होते हैं पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होते हैं। आखिर किसके पास इतना समय है? वो लोग कहाँ तक जाएंगे? लोग गांव तक जाते हैं, गांव से लेकर विकासखंड मतलब ब्लॉक तक जाते हैं, इसके आगे लोग नहीं बढ़ पाते हैं। आखिर ये कौन सोचेगा इसके बारे में? जो रास्ते कितनी बड़ी समस्या, अगर किसी पेशेंट कोई हो, किसी की तबीयत खराब हो, किसी को कहीं जाना हो, इस रास्ते से कितने लोग आवागमन होता होगा लगभग? इस रास्ते से सुबह से लेकर शाम तक आवागमन ही लगा रहता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे घर हैं और खेत बाड़ी है, तो इसलिए बराबर आते हैं जाना लगता है। करीब यहाँ पे 1000 की जनसंख्या में डेली आना जाना लगा रहता है। क्या नाम आपका है? रामकृष्ण। इसी गाँव रहने वाले? ये जो मंदिर है ये इतने जब से बना हुआ तब से क्या रास्ता कभी नहीं बन पाया? कभी नहीं बन पाया। ये पुराना मंदिर देखो एक है और 4 बना है, जगह नहीं बन पाया रास्ता। क्या कारण रहा है नहीं बन पा रहा है? अब वही कारण है जो ये बताए। हम लोग कहते हैं यहाँ वहाँ बोलते हैं, कोई जब सुनता नहीं तो क्या करें। हाँ, कई बार उठवा किए। हाँ। क्या नाम आपका है? मनोज कुमार यादव मेरा नाम है। मैं ग्राम रघुनाथपुर कारीकोट डिहवा, यह स्थान का नाम है डिहवा, जहाँ पर मंदिर का निर्माण हुआ है। और ये मंदिर करीब 55 साल पुराना है। शंकर जी का मंदिर है और इसके बाद तमाम मंदिर बन गए हैं, आप लोग देख ही रहे हैं। यहाँ रास्ते की समस्या है और रास्ते की समस्या को लेकर के हम लोग ब्लॉक प्रमुख, विधायक, प्रधान, महाप्रधान सबसे कहा गया है, लेकिन आज तक कोई यही आश्वासन दे के चले जाते हैं कि हाँ हो जाएगा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। आश्वासन के सिवा कुछ नहीं? कुछ नहीं मिलता आश्वासन के सिवा।
और यहाँ पर सभी लोगों का निवेदन है कि रास्ता हो जाए। आस्था का केंद्र है, सभी लोगों की मान्यता है, शंकर जी का मंदिर है और सब लोग जो है अपनी मिन्नतें के लिए आते हैं। बारिश के सीज़न में पानी में हल करके लोग आते हैं। अच्छा। हाँ, यहाँ ये समस्या है। जिस रास्ते से आप लोग आए हैं, ये रास्ता भी पानी के समय में, बारिश के समय में आने लायक नहीं रहता है, इसलिए कोई जो है आने जाने में सबको बाधा होती है, इसलिए लोग परेशान रहते हैं आने के लिए। यहाँ पे लगभग कितने लोग प्रभावित होंगे? कितने घर लगभग प्रभावित? यहाँ पर करीब 2-3 हज़ार जनता जो है प्रभावित है इससे। कोई सूद लेने वाला इसका नहीं है? कुछ भी नहीं है। आइए थोड़ा सा इधर आइए। क्या नाम आपका है? सुखराज राजभर। इसी गाँव में रहने वाले? जी। ये मंदिर की जो समस्याएं हैं, कैसी परेशानियां होती हैं आपको? यहाँ की व्यवस्था देख लीजिए, यहाँ की जनता का, यहाँ के लोगों का आस्था कैसा है। मंदिर के अंदर टाइल पत्थर सारी व्यवस्था, ले औरतें उधर से पूजा करने के लिए आती हैं। बरसात के समय में कोई गड्ढा हो, पानी हो, गिर जाती हैं, वापस चली जाती हैं, पूजा नहीं कर पाती हैं। 300 मीटर की मांग कर रहे हैं आप लोग? कितना बड़ा रोड की मांग? ये जो है, जो खड़ंजा से आए हैं, ये 300 मीटर है और बाकी उधर जो खड़ंजा लगा हुआ है वो भी मान लीजिए कि 400 मीटर है। 700 मीटर दूरी ये है। ग्राम में जो ठकुराहन है बस्ती, 700 मीटर है और फिर ये देख रहे हैं, ये भी 500 मीटर की दूरी होगी। मतलब 1 से 1.5 किलोमीटर के? हाँ, जी। क्या नाम आपका? नीरज सिंह। ये आप लोग यहाँ मंदिर पर आज इकट्ठा हुआ है भारी संख्या में, क्या है इसके बारे में बताइए। सर देखिए, ऐसा है कि यहाँ बहुत पुराना मंदिर है, आस्था का केंद्र है। हम लोग कितनी बार शासन प्रशासन, बीडीसी, सबसे ब्लॉक प्रमुख सब लोग को अवगत करा चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। एक रास्ते के लिए सावन मास में हज़ारों की भीड़ लगती है। औरतें, माताएं, बहनें सब लोग आती हैं, यहाँ गिर जाती हैं। कभी कभी सांप का भी डर रहता है, पानी लगा रहता है रोड पे, वापस चली जाती हैं। हम लोग फ़ोटो खींच कर डाले भी हैं, सबको ट्रैक करके मुख्यमंत्री तक को किए हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। 300 मीटर रोड के लिए प्रधान के पास बजट नहीं है, प्रमुख के पास बजट नहीं है, विधायक के पास बजट नहीं है। हम लोग करीब कितने पत्र लिख चुके हैं विधायक को भी, वो भी आके देख चुके हैं, महाप्रधान को भी लिख चुके हैं, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। कुछ बचा नहीं है? कुछ बचा नहीं। हर जगह हम लोग पत्र लिख चुके हैं, फ़ोटो डाल के भी, सोशल मीडिया से भी कह चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपने देखा, इस वक्त हम मौजूद हैं यूपी के आजमगढ़ जनपद के महाराजगंज विकासखंड क्षेत्र अंतर्गत गांव पड़ता है रघुनाथपुर। एक बार फिर से तस्वीर दिखाइए आप। तस्वीर देखेंगे, यहाँ पे मंदिर का निर्माण हो चुका है और बताया जा रहा है कि लगभग 50 से 55 वर्ष पुराना यह मंदिर है। लेकिन यहाँ पे सारा कुछ बन गया, सारा कुछ होने के बाद यहाँ के जो रास्ते की जो समस्या है वो यहाँ पे ठीक नहीं हो पा रही है। लोगों का कहना है कि ऑनलाइन से हो चाहे ऑफलाइन हो, सारी कंप्लेंट कर दी गई है, लेकिन बावजूद इसके जो कंप्लेंट का जो निवारण है वो नहीं अभी तक निकाला जा सका है कि आखिर ये रास्ता कैसे बनेगा और कैसे सही होगा। फिलहाल इस खबर के चलने के बाद अब ये देखने वाली बात होगी, जो स्थानीय प्रशासन के लोग हैं, क्या वो इस खबर को देखने के बाद क्या एक्शन में आते हैं, क्या इस रोड को या इस मार्ग को बनवाने का सूद लेते हैं। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, अपनी राय जरूर दीजिएगा।